बात करते हैं मध्य प्रदेश के ग्लोबल समिट। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होना है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। तो क्या तैयारी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में? हर दिन आपको तैयारियों पर रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं? आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये जो मेहमान आ रहे हैं वो कहां रुकेंगे, कितने होटल्स बुक किए गए हैं शहर में और क्या क्या तैयारी है, सब विस्तार से बता देता हूं। चलिए आप इस खबर में सब कुछ जान लीजिए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भोपाल नगर निगम शहर को खूबसूरत बनाने में जुटा हुआ है और भोपाल वालों के लिए एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? देखिए, समझ लीजिए, ध्यान से देखिए, सब कुछ जान जाइए। भोपाल को सजाने के क्रम में 5 साल पहले भोपाल के बड़ा तालाब में बनाए गए म्यूजिकल फाउंटेन फिर शुरू किया जाएगा। इस म्यूजिकल फाउंटेन को 5 साल पहले शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अपने उद्घाटन के 8 दिन बाद ही यह फाउंटेन बंद हो गया था। लेकिन अब इसे दोबारा शुरू किया जाएगा और भोपाल के लोग फिर से इस खूबसूरती का आनंद ले पाएंगे। उम्मीद है कि 16 फरवरी तक यह फाउंटेन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बड़ा तालाब पर लेजर शो और ड्रोन शो कराने की भी तैयारी नगर निगम कर रहा है। पूरे भोपाल को खूबसूरत बनाने के लिए वॉल पेंटिंग भी कराई जा रही है। इसके अलावा करीब 3000 फूल वाले पौधे भी पूरे भोपाल में लगाए जाएंगे, जो मैंने आपको कल भी बताया था। भोपाल में हो रही इस सजावट पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। और अब तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 56 के बाद पहली बार भोपाल में हो रही। भोपाल दुल्हन की तरह सज रहा है। हमको एहसास हो रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ, भोपाल हमारा राजा भोज का भोपाल, अतीत का वो गौरवशाली पक्ष जिसके माध्यम से दुनिया में इसकी पहचान थी, मध्य प्रदेश की पहचान थी। तो दुनिया का कौन सा बड़ा से बड़ा उद्योगपति जो भोपाल नहीं आना चाह रहा है? हमें गर्व है, वो सब भोपाल में दिखेंगे और दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं उसके साक्षी बनेंगे। वो उद्घाटन करने आ रहे हैं। भोपाल सज धज के अपने भविष्य की उड़ान के लिए तैयार हुआ है। यह तो थी बात भोपाल को सजाने की, लेकिन इतने बड़े बड़े मेहमानों को भोपाल आना है तो सबसे ज्यादा लोड रहने वाला है भोपाल एयरपोर्ट पर, क्योंकि सब बड़े लोग हैं, एयरपोर्ट से ही आएंगे, कोई सड़क के रास्ते तो आएंगे। समिट के एक दिन पहले से लेकर समिट वाले दिन तक कई फ्लाइट्स और चार्टर्ड प्लेन भोपाल में उतरेंगे, भोपाल एयरपोर्ट पर। इसके लिए भोपाल एयरपोर्ट पर क्या तैयारी की गई है, रिपोर्ट देखिए। सर, किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? खासतौर पे बड़े मेहमान आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। क्योंकि एयरपोर्ट में पूरी तैयारियां हैं और जो भी, क्योंकि भोपाल एयरपोर्ट 24 घंटे के लिए ऑलरेडी 1 अक्टूबर से ओपन हो गया है, तो जो भी नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेशंस होते हैं, जिसका भी होगा उसकी पूरी यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा उनको। और इंटरनेशनल अगर चार्टर्ड आते हैं उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। ऑलरेडी कस्टम और इमिग्रेशन की भी फैसिलिटीज उपलब्ध रहेगी। अगर कोई डायरेक्ट चार्टर्ड आते हैं इंटरनेशनल, तो उसकी सुविधाएं हैं और अन्य चार्टर्ड जितने भी आएंगे उनकी पूरी सुविधाएं हैं। और ऑलरेडी भोपाल एयरपोर्ट में 40 मूवमेंट पर डे हैं। 20 फ्लाइट्स आने की और 20 फ्लाइट जाने की है, उसमें बाकी लोग भी आ सकते हैं। ट्रैफिक को लेकर कोई प्लानिंग की जा रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है 30 से 40 एयरक्राफ्ट 23, 24, 25 कुल मिला के 70 से 80 चार्टर्ड लैंड होंगे। तो इसमें यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था, किसी तरह की कोई नई प्लानिंग बनाई गई है? नहीं, कुछ इसमें ऑलरेडी जो पार्किंग की व्यवस्थाएं यहाँ पे उनमें पार्क किया जाएगा। बाकी जो इस टाइप के होंगे तो आसपास के जो एयरपोर्ट्स होंगे, अगर यहाँ की कैपेसिटी कम पड़ती है, अन्य एयरपोर्ट में उनको ड्रॉप करने के बाद उनको भेजा जाएगा। इसके बाद वापस आके कर लेंगे, तो कोई इसमें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। यह तो थी बात मेहमानों के आने से लेकर उनके स्वागत तक की, लेकिन जो निवेशक इस समिट में आएंगे उनके लिए क्या खास रहने वाला है वो भी समझ लीजिए, ध्यान से देखिए, ये भी आपको बता देता हूं। इन्वेस्टर समिट में आने वाले मेहमानों के लिए होटल्स तो बुक कर दिए गए हैं भाई साहब। साथ ही 2 जगहों पर 100 टेंट की एक अस्थायी टेंट सिटी भी बनेगी। इस टेंट सिटी में बने टेंट में 5 स्टार होटल जैसी सुविधा होगी। दोनों टेंट सिटी को कलियासोत और केरवा डैम के किनारे पर बनाया जाएगा, ताकि मेहमान भोपाल की प्राकृतिक खूबसूरती भी देख पाएं। भोपाल हरा भरा शहर है, इसलिए जो लोग भोपाल आएंगे तो सरकार चाहती है कि वो भोपाल की प्राकृतिक खूबसूरती भी जरूर देखें। टेंट सिटी से समिट तक आने और जाने के लिए लग्जरी गाड़ियां भी लगाई जाएंगी। जिन होटल्स में निवेशकों को रुकवाने का प्लान है, वहां से हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करता हूं।
राजधानी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर शहर के सभी बड़े होटल और खासतौर पर रेस्ट हाउस बुक किए गए हैं और बड़े होटलों में विदेशी मेहमानों को रुकाया जाएगा। वीवीआईपी से लेकर सभी सारे वीवीआईपी को यहाँ रुकाया जाएगा और खासतौर पे जो विदेशों से आने वाले निवेशक हैं उनको बड़े होटलों में रुकाने की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। करीब भोपाल में 10,000 से अधिक होटल के रूम बुक किए गए हैं। इसके अलावा सरकारी रेस्ट हाउस को भी सरकार ने हैंडओवर अभी तक किसी को नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे वीवीआईपी मेहमान रुकेंगे। भोपाल में जब कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री की मौजूदगी में तो राज्य मानव संग्रहालय तक पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इसमें 2 IAS अधिकारियों को लगाया गया है। नॉर्थ एडीएम के साथ साथ भोपाल कलेक्टर कॉस्टेन विक्रम सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है। और खासतौर पर प्रशासन ने ये पूरी व्यवस्था इसलिए की है क्योंकि देश भर से खासतौर पर 3 देशों के प्रतिनिधि यहाँ भोपाल आएंगे। विदेश की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री जब विदेश गए थे तो करीब 1000 से अधिक उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने को लेकर सहमति दी थी। वो मेहमान 24 और 25 फरवरी को भोपाल में रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने MOU साइन करेंगे। एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारे यहाँ प्लान हो रहा है भोपाल में, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमी को सभी को सर्व करने के लिए। जो भी बड़े इंडस्ट्रियल्स आएंगे और सभी बिजनेसमैन आएंगे तो उनके लिए हम रेडी चल रहे हैं सारी तैयारी करके होटल्स के लिए। हमारे यहाँ टोटल 56 रूम्स हैं। ये तो थी बात निवेशकों के लिए हुए रुकने के इंतजाम की, लेकिन इन्वेस्टर समिट में आने वाले निवेशक अगर निवेश करना चाहेंगे इसके लिए सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है वो भी समझ लीजिए। ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन। निवेशकों के लिए सबसे बड़ी तैयारी की गई है, सबसे बड़ी तैयारी की गई है मध्य प्रदेश के टूरिज्म विभाग के द्वारा। टूरिज्म विभाग ने अभी से अपने टेंडर खोल दिए हैं। तैयारी इस स्तर पर की गई है कि निवेशक समिट में आएंगे, लोकेशन की प्रेजेंटेशन देखेंगे और अगर निवेशकों को लोकेशन पसंद आई तो 4 घंटे के अंदर विजिट भी कर सकेंगे। इसके लिए 25 लोकेशन फाइनल की गई, मतलब फाइनल लोकेशन कर दी गई है। इन सभी लोकेशन पर होटल और रिजॉर्ट खोले जा सकेंगे। समझ गया? इसलिए इस खबर को इतने विस्तार से बता रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट हो रहा है ताकि आपके प्रदेश में रोजगार आए। यकीन मानिए मध्य प्रदेश में निवेश का महाकुंभ है। विस्तार न्यूज हर दिन आपको ऐसे ही विस्तार से रिपोर्ट दिखाता रहेगा। इस निवेश से आपके घर में पैसा आने वाला है, आपके बच्चों को नौकरी मिलने वाली है। बस इसीलिए यह खबर आपके लिए जरूरी है।